और चलिए अब आपको सीधा प्रेस ब्रीफिंग में लेकर चलते। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों को लेकर मंत्री प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दे रहे हैं। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा ने आपको दी, और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि एक संकल्प हमने और पूरा किया। पिछली बार हमने बताया 2 संकल्प पूरे किए, इस बार हमने एक संकल्प और पूरा किया। और हमारा जो संकल्प पत्र है आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान, इसकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अब हम कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि हमने करीब 50% संकल्प पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आज के 2 संकल्प जो हमने पूरे किए हैं, जिसकी जानकारी आदरणीय प्रेमचंद जी ने आपको विस्तृत रूप से दी है, ये महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों में एक और कदम है। हमारा संकल्प था कि पुलिस भर्ती में, पुलिस बल में महिलाओं को 33% हम आरक्षण देंगे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब तक हम इसे संबंधित एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते थे तब तक ये संकल्प पूरा होने वाला नहीं था। इसीलिए आज राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है, और पुलिस में भर्ती में 33% हमारे महिलाओं का आरक्षण रहेगा। और इससे हमारा जो संकल्प था महिला सशक्तिकरण का ही नहीं, उससे आगे हमारा ये जो मैसेज है, जिसमें हमने पंचायती राज में भी दिया, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एमएलए एमपी को कह दो या लोक प्रतिनिधि अधिनियम कह दो, उसमें जो आरक्षण दिया उसी की कड़ी में आगे बढ़ाया। और दूसरा जो हमारे विशेष योगीजन है और इनके बच्चों में, आश्रित माता पिता में पेंशन का जो पीपीयू जारी होता है, उनमें इनके लिए प्रोविजन नहीं था। तो जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विशेष योगीजन होने पर और उनके नजदीकी रिश्तेदार जो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 5-6 में आते हैं, प्रथम श्रेणी के, जिसको लीगल भाषा में प्रथम श्रेणी के वारिस कहते हैं या द्वितीय श्रेणी के वारिस कहते हैं, वो नहीं होने की स्थिति में उनके पीपीओ में हम पहले से ही, उनके चाहे बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, आश्रित माता पिता है, उनका नाम पीपीओ में दर्ज होगा तो उनके पेंशन उठाने में तकलीफ, इसका भी संशोधन किया गया। और देश का विकास, प्रदेश का विकास सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा और ऊर्जा पर निर्भर करता है। पिछली बार भी हमने आपको कहा था कि हमारा संकल्प है कि हम बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे। हम किसानों को सन 2025 तक दिन में बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे। हमारे जो घरेलू उपभोक्ता है उनको 24 घंटे बिजली देने का संकल्प हम पूरा करेंगे। और हमारे जो उद्योगों में बिजली मिल रही है उसमें निरंतर निश्चित अवधि तक बिजली मिलती रहे, इसके भी प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आज हमने प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारा निरंतर प्रयास है, उसकी 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां हमने जारी कर दी। और इसमें क्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर होता है। एक ट्रैकर होता है कि जो आपकी प्लेट लगती है वो सूर्य की किरण की तरह इधर रहती है, फिर इधर रहती है, एक ट्रैकर घूमती है, तो वो किरण के साथ साथ वो अपना आप ऊर्जा लेती रहती है। इसमें व्यवधान नहीं आता है। रात्रि में तो नहीं मिलता, लेकिन दिन में भी अगर सूर्य सुबह है तो आपकी प्लेट इधर लगी हुई है तो उधर वाले को नहीं मिलेगा, और शाम को प्लेट इधर लगी हुई तो उधर वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने वो घूमती रहे, ऐसी सौर ऊर्जा का भी विकसित करने के साथ ही साथ आज
जैसलमेर जिले के रामगढ़ में एक नवीन स्रोतों के साथ लगाई जाने वाली हमारी जो नवीन ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने की भूमि आवंटन की जो नीति है, उसके तहत कुल अभी तक हमने 6,877.66 हेक्टेयर भूमि के प्रोजेक्ट आवंटित कर दिए। और सर ये हेक्टर मेगावाट बिजली में ये जमीन है 68.77.66 6,877.66 हेक्टर। ये भूमि हमने विभिन्न कंपनियों को जो यहाँ प्रोजेक्ट स्थापित करेगी वो लगाएगी। और इसमें जो आपका जो प्रश्न था 3150 मेगावाट का जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए भूमि आवंटित की। आज हमने फतेहगढ़ की तहसील की भूमि में 150 मेगावाट की परियोजना लगाने के लिए 300 हेक्टेयर की भूमि आवंटन का अनुमोदन किया है। और ये अनुमोदन के साथ ही जो हमने टोटल आपको लैंड गिनाई है, टोटल मेगावाट बिजली बताई, उसकी कंप्लेन होती है। एक निर्णय आज की कैबिनेट ने और लिया है और वो निर्णय है कि हमारा वर्तमान में खेल चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान ने, हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और मैं आपकी मार्फत उन सबको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनको बधाई दी है, और आपके माध्यम में आज हमारी कैबिनेट ने भी उन सबको जिन्होंने हमारा गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर जीता है, ब्राउन जीता है, उनको बधाई दी है। और हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको भी सेवाओं में 2% आरक्षण मिले, ताकि खेलों के प्रति हमारे खिलाड़ी आकर्षित हो, हमारे विद्यार्थी आकर्षित हो, और खेल खेलते समय उनको निश्चित रहे माइंड में कि मेरा रोजगार का अवसर भी इस खेल की वजह से बढ़ेगा। वैसे वो अपनी प्रतिभा से खेल नौकरी पाएगा, लेकिन खेल की वजह से अगर 2% उसको आरक्षण मिलता है तो उसका एक रुझान उसकी ओर निरंतर रहता है। इसीलिए हमने 2% आरक्षण देने का प्रावधान भी किया है। इसमें आवश्यक संशोधन भी जारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए समय समय पर सेवा नियमों में, लैंग्वेज लेबोरेटरी में जो जहाँ भी इनको रूल्स में संशोधन करने हैं वो संशोधन करेंगे। जिसमें अगर आप नोट करना चाहें तो राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी, ये जो एक्ट था इसमें हमने पहले संशोधन नहीं कर पाए थे, इसलिए आज इसमें संशोधन किया गया। साथ ही साथ राजस्थान एक्साइज लेबोरेटरी, इसमें पहले संशोधन नहीं हुआ था। इन दोनों कैटेगरी में जो भी खिलाड़ी आते हैं नियमों में, उनको भी ये लाभ मिलेगा। और इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी भी हमेशा खेलों के प्रति आकर्षित रहे, आगे बढ़े, और उनको सरकारी सेवा में जाने में भी अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये मोटे मोटे तौर पर आज की कैबिनेट ने लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा की है अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ सेवा को आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सेवा एलिजिबल होती है पुलिस की, हाँ उसकी सेवा तक। अलग अलग समय पर अलग अलग फर्मों को आवंटित की है। टोटल कितनी लैंड की 6,000 बताई, कितना मेगावाट के लिए बताई। आज सिर्फ 150 मेगावाट के लिए 300 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान आज की तारीख में एक ही कंपनी है। पटेल साहब एक सवाल। गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं कि पर्ची सरकार है और एक जो ट्रक है वो मिलेगा। राज्य सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई है। तो आज महिलाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि पुलिस भर्ती में महिलाओं को का जो आरक्षण है वो 33% सरकार की तरफ से मिलेगा। तो इससे महिला सशक्तिकरण में सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन का जो फैसला है वो लिया गया है। साथियों से हो और किसी कारणों से वो झेप है और उनको बड़बोलेपन की आदत हो गई है, इसलिए वो जहां से आते हैं अनावश्यक बोलते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, ज्यादा मेरा कहने का अधिकार नहीं, इतनी मेरी प्रार्थना है कि वो इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि वो प्रदेश नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका स्टेटमेंट, एक जिम्मेवारी का स्टेटमेंट होता है
और अगर बिना जिम्मेवारी का स्टेटमेंट दिया जाता है, बड़बोलेपन का स्टेटमेंट दिया, बिना किसी मर्यादा के स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उसका कोई नहीं। ऐसे सभी कथनों का हम खंडन करते हैं और भर्त्सना भी करते हैं। चलिए, ऐसा ही परीक्षा को लेकर भी कुछ डिस्कस हुआ कैबिनेट में, सर ऐसा ही परीक्षा को लेकर? परीक्षाएं निर्धारित अवधि पर समय समय पर होगी, कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं, हमने बार बार निवेदन किया है, और जो हमारा संकल्प है इस वर्ष 1 लाख भर्ती का, वो हम पूरी करेंगे। और हमारा संकल्प है 4 लाख की 5 वर्ष में भर्ती का, उस संकल्प को भी पूरा करें। स्थानांतरण नीति में भी चर्चा हुई है क्या सर? देखिए, मैंने पिछली बार आपसे निवेदन किया था, पुनः दोहरा रहा हूँ। स्थानांतरण नीति अभी हमारी प्रारंभिक स्टेज पर है। इसकी विभिन्न परीक्षाएं, विभिन्न क्षेत्रों पर परीक्षण हो रहा है, और जब फाइनल होगी तो हम आपसे निवेदन करेंगे। समीक्षाएं होने के बाद में देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जब बाढ़ ही खेत को खा जाती है तो उस खेत का रखवाला कोई नहीं होता है। और जैसे स्टेटमेंट बाबूलाल जी कटारा का आए हैं कि मैंने ये पेपर रामू राम जी को दिया था 1 हफ्ता पहले, जैसा आपके मार्फत हमको पता लगा है। और जब इतनी गंभीर स्थिति होती है तो आप सुनते हैं, और आप ये याद करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वो स्टेटमेंट कि अभी तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं, तब आपको पता लगा वो धीरे धीरे बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं। इस पर भी जो आपने प्रश्न रखा है उस पर भी गंभीरता से विचार हो, परंतु एक विषय अजीब है कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई करने के उपरांत अपने मेहनत से सस्पेक्टर बने होंगे, और अगर भर्ती फिक्स होती है तो उनके ऊपर भी होता है। दोनों पक्ष अपनी जगह है, इसलिए सरकार इस पर पूरे विचार करने के उपरांत कोई निर्णय लेगी। आपने चुनाव के अंदर वादा किया था कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तो क्या सरकार ये विचार करती है कि इसके बाद में आरपीएससी में कोई बदलाव को लेकर? मेरा सभी साथियों से निवेदन है, सचिन पायलट जी ने कहा वो अपनी जगह है, अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान वो नहीं कर पाए, उस कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कृपया ध्यान दें, ये संवैधानिक पद है। संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं, वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, और आप कहें तो कभी एक दिन रखे तो मैंने पूरे आर्टिकल वाइज कितने आज दिन तक 3 स्टेटों ने ऐसा प्रयास किए कि हम उसका पुनर्गठन करें या किसी सदस्य को हटा देवें, तो उसकी जो प्रक्रिया है अब टू सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आती है, इसमें समय लगता है। इसीलिए पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आप कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। धन्यवाद। अभी कोई बात ही नहीं है, अभी तो नए जिलों में कोई आज नहीं है जी। नए जिलों के बारे में आप निश्चित है, आप जल्दी मत करें, आपको जल्दी ज्यादा हमको नहीं है। आप नए जिलों के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बिना किसी आधार नियमों से परे जाकर और जनहित के विरोध में, जन अपेक्षाओं के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि हम पूरी पारदर्शिता से जनहित में और नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा करें। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी मुकर की और एक हमारे जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका अभी परीक्षण होना है, अन्य लोगों से भी राय मशविरा करना है, और उसकी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारी जो जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी है वो उसका परीक्षण करेगी, और परीक्षण के उपरांत भी कौन सा जिला रहेगा कौन सा नहीं रहेगा इस बारे में हम कह पाएंगे। आज की स्थिति में इतना ही कह सकते हैं कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है, उसका परीक्षण हो रहा है। धन्यवाद। निर्णय लिए गए। आपको बता दें, विशेष योग्य बच्चों के नाम पेंशन में शामिल होंगे। राजस्व विभाग के भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्णय हुआ। काफी संक्षिप्त में बैठक हुई।
आधे घंटे की बैठक रही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वृद्धजन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत कैबिनेट में हुई है। इसके अलावा भर्ती परीक्षा को भी लेकर रणनीति पर मंथन हुआ है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर भी सरकार ने इस फैसले को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। 50% संकल्प पत्र को पूरा करने की ओर ये सरकार बढ़ रही है। जो संकल्प पत्र चुनाव से पहले भाजपा का था, 50% संकल्प पत्र के कई बिंदुओं को सरकार ने पूरा किया है, ऐसा दावा इस प्रेस ब्रीफिंग में किया गया।